ये है द पब्लिक न्यूज 24 की सीरीज यूपी चुनावी टक्कर। आज हमसे बात करेंगे मथुरा विधानसभा सीट से 4 बार एमएलए रहे श्री प्रदीप माथुर जी। नेताजी का राजनीतिक सफर काफी प्रभावशाली रहा है और वे गांधी परिवार के भी करीबी माने जाते हैं। द पब्लिक न्यूज 24 से बातचीत में उन्होंने बीजेपी कार्यकाल में स्थानीय भाजपा विधायक के कार्यों पर सवाल खड़े किए हैं और वे आज अपने कार्यकाल में हुए कार्यों की चर्चा करेंगे। आज हमारे सामने हैं 4 बार के विधायक श्री प्रदीप माथुर जी। प्रदीप माथुर जी, द पब्लिक न्यूज 24 पे आपका स्वागत है। आपको क्या लगता है इस बार आप किन मुद्दों से चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मैं यहाँ से 4 बार एमएलए रह चुका हूँ और 20 साल तक रहा लगातार और सीएलपी लीडर भी रहा हूँ यहाँ पे यूपी असेंबली का। इस टाइम तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जो पूर्ववर्ती विधायक और ऊर्जा मंत्री रहे हैं वो उनकी अवेलेबिलिटी का मुद्दा है। आज तो पोस्टर छप गए कि गुमशुदा की तलाश, वो चुनने के बाद जनता के संपर्क में आए और जनता से मिले ही नहीं। यदि 1800 दिन का कार्यकाल मतलब 5 साल का कार्यकाल देखें तो मुश्किल से 10% वो मथुरा में रहे होंगे। उनका मथुरा की जनता से कोई सरोकार नहीं, मिलने से सरोकार नहीं और अपने एजेंट के रूप में इन्होंने अपने भांजों को, अपने भतीजों को, अपने भाई को छोड़ रखा है जो वसूली करते हैं अवैध और जनता को प्रताड़ित करते हैं। बिल्कुल मुख्यमंत्री की तरह व्यवहार करते हैं, लाइन में जनता को लगा देते हैं, फिर उनसे उनकी जो एप्लीकेशन होती है डस्टबिन में डाल दी जाती है और जो वजनदार एप्लीकेशन फाइल होती है उन्हीं को एंटरटेन करते हैं। फिर उसके बाद विकास से उनका कोई दूर तक लेना देना नहीं है। एक भी डेवलपमेंट का काम उन्होंने नहीं कराया। मथुरा वृंदावन नगर निगम के कामों को अपना काम बताते हैं, जबकि वो मेयर के अकाउंट का काम है, नगर आयुक्त के अकाउंट का काम है। इसी तरह मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण कामों को अपना बताते हैं, इसी तरह तीर्थ विकास ट्रस्ट के कामों को अपना काम बताते हैं। कोई फ्लाईओवर बनवाया होता या जरूरत थी, जब मैं पिछली बार हारा तो मैं कह के गया मंत्री जी को कि भाई ये एक धौली प्याऊ का फ्लाईओवर की फाइल तैयार है, उसे बनवा दीजिए। वो भी नहीं करा पाए। बस स्टैंड मैंने सैंक्शन कराया था, 15 करोड़ की जमीन दिलाई, 17 करोड़ कराए, वो भी 5 सालों में पूरा नहीं हो पाया, वो उसकी कंप्लाइंस भी नहीं करा पाए। मैंने यहाँ के लिए पाइपलाइन गैस, सीएनजी स्टेशन, इंडस्ट्रियल गैस सैंक्शन कराई थी, वो उन कॉलोनीज में नहीं पहुंची जो कि हाईवे से लगी कॉलोनीज थी, उसकी कंप्लाइंस वो कर सकते थे। यहाँ पर मैंने फूलों की मंडी, अनाज मंडी, सब्जी मंडी वृंदावन में बनवाई और उसमें फूलों की मंडी का तो एयर कंडीशन कॉम्प्लेक्स है पूरा। इसी तरह ऑडिटोरियम अधूरा छोड़ दिया, ऑडिटोरियम के लिए घोषणा कराई थी तत्कालीन सरकार से, तो मंत्री जी चाहते तो ऑडिटोरियम को पूरा करा। फिर बड़े बड़े वायदे कराए कि वो नेशनल हाईवे एक्सप्रेस वे को वृंदावन से जोड़ने के लिए 4 लेनिंग करेंगे, इतने 100 करोड़ रुपए सैंक्शन। ये सब गिमिक था, लॉलीपॉप से जनता के लिए। फिर इसके अलावा हमने, यदि मैं पुलों को गिनाना शुरू करूं तो यहाँ मुर्गा फाटक का एक पुल मैंने बनवाया, आपको जन्मभूमि कृषि जन्मभूमि ईदगाह जाने के लिए एक पुल बनवाया रेलवे क्रॉसिंग पे, एक पुल मैंने छठीकरा राधा कुंड पे जाने के लिए बनवाया। फिर इसके अलावा यमुना नदी पर मथुरा में एक पुल बनवाया, एक पुल वृंदावन में यमुना नदी को ऊपर बनवाया। आपके वृंदावन मथुरा और मथुरा वृंदावन छठीकरा को लिंक करने के लिए एक पुल बनवाया। 100 बेड हॉस्पिटल वृंदावन में बनवाया। यहाँ पे स्टेडियम बनवाया और उसमें स्विमिंग पूल और कुश्ती सीखने के लिए कुश्ती बहुत फेमस होती है, उसके लिए हॉल और मल्टीपर्पज हॉल बनवाई। तो एक लंबी फहरिस्त है। यहाँ पे किसी जमाने में इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज नहीं होता था। यहाँ के रेडियो की कैपेसिटी 1 किलोवाट की थी, 10 किलोवाट कराया। टेलीविजन रिकॉर्डिंग सेंटर बनवाया, एक बैराज ड्रिंकिंग वाटर के लिए गोकुल बैराज बनवाया, गंगा नदी का पानी पिलाने के लिए उस स्कीम को लाके क्रियान्वित कराया। तो अभी बहुत सारी मेरी फहरिस्त में लोग हैं जो कि मैं बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। और मंत्री जी ने एक भी काम नहीं कराया। इतनी एरोगेंस, इतनी घमंड, पता नहीं अपने आप को किंग की तरह बिहेव करते थे, जबकि जनता को एक जन सेवक चुनना है जो जनता के सुख दुख में काम आए, परेशानियों में काम आए, पर्सनल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करे, उसके बच्चों की कोई प्रॉब्लम वो देखे। मैं तो 24/7 365 डेज अवेलेबल रहता हूँ, हारने के बाद भी अवेलेबल रहा
और यदि जनता ने मुझे चुना फिर भी अवश्य रहूंगा। जो दो प्रत्याशी है, समाजवादी पार्टी लोकदल का जो प्रत्याशी है वो सादाबाद जिला हाथरस का है। तो यहाँ के लोग तो सांसद जी से परेशान है, वो मुंबई के हैं, उनको पकड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो हाथरस दूसरे जिले का एमएलए क्या करेगा। इसी तरह एक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी पिछली बार मार्च कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ा था, अब एसके शर्मा जी की बात करें, उनको टिकट नहीं मिला तो वो मथुरा से उन्होंने पार्टी छोड़ी और मथुरा से हाथी पे सवार किया। अब वो पार्टी की उन्होंने भाजपा की बड़ी सेवा करी, अरबों रुपए खर्च किए, करोड़ों रुपए खर्च किए। पार्टी के प्रति वफादारी भी एक चीज होती है, यदि टिकट कट गया था तो पार्टी के लिए काम करेगा। अब जो आदमी पार्टी का वफादार नहीं हुआ तो वो जनता का वफादार नहीं, वो भी मतलब वो बांट के हैं, मार्च से चुनाव लड़ते हैं, ये सादाबाद से चुनाव लड़ते हैं, श्रीकांत गाठौली के हैं, कोई लोकल आदमी नहीं है। मैं तो मथुरा में रहता हूँ, लोकल, तो लोकल का भी मुद्दा है, अवेलेबिलिटी का भी मुद्दा है, डेवलपमेंट का भी मुद्दा है, कानून व्यवस्था का भी मुद्दा है। तमाम इश्यूज हैं जो जनता चाहती है कि उनको एक ऐसा जनसेवक मिले जो उनके लिए उपलब्ध रहे। तो माथुर जी, मैं आपसे फिर एक आखिरी सवाल ही करूंगा अभी, क्योंकि आपने सब कुछ बता दिया है। तो द पब्लिक न्यूज 24 के माध्यम से आप देश की जनता को, यूपी की जनता को और खास करके मथुरा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? और अगर आप सत्ता में आते हैं तो प्रदीप माथुर 5.0 क्या होगा? मैं यही कहना चाहूंगा कि जनता को ऐसा प्रतिनिधि चुनना चाहिए जो सहज उपलब्ध हो, जो जनता के काम आए, जनता के लिए डेवलपमेंट की बात करे, उनके सुख दुख में काम आए और हर रोज समझे काम। ये ना समझे कि ही इज द किंग, इलेक्ट होने के बाद अपने आप को बादशाह ना समझे, अपने आप को जनसेवक के रूप में ही कार्य करते हैं। और मुझसे जनता को यही उम्मीद रहती है और इसी आधार पर मुझे वो चुनने को तैयार रहती है। लगातार 4 साल मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके भी मुझे आशीर्वाद देता है। प्रदीप माथुर जी 4 बार के विधायक, ये थी उनकी राय। कैमरामैन अंशुमन के साथ मैं अभिनव श्रोत्रिया, द पब्लिक न्यूज 24 से।